रमजान शुगर मिल केस में हमजा शहबाज के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। 20 जुलाई को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म। शहबाज शरीफ भी आइंदा समाअत पर दोबारा तलब। मीडिया से गुफ्तगू में हमजा शहबाज का कहना था, हुकूमत ऐसे बीज ना बोए जिसे काटना मुश्किल हो जाए। राना सनाउल्लाह के खिलाफ कुछ ना मिला तो मुनशियात का मुकदमा डाल दिया। शहबाज शरीफ की नैब लाहौर ऑफिस में पेशी, आमदन से ज़ायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग से मुताल्लिक पूछताछ। ज़राए के मुताबिक नैब की जानिब से सवालनामे में पूछा गया है कि शहबाज शरीफ को वालिद से विरसे में क्या क्या मिला, मुकम्मल तफसील फराहम की जाए। अपोजिशन लीडर दस्तावेजात भी साथ लाए। तोशाखाना से बुलेट प्रूफ गाड़ियों के इस्तेमाल का केस। 3 रुकनी नैब टीम की नवाज शरीफ से कोट लखपत जेल में तफ्तीश। सुपरिटेंडेंट जेल के कमरे में नवाज शरीफ से 1 घंटे तक पूछताछ की गई। लग्जरी गाड़ियों और मुख्तलिफ मुल्कों से मिले तहाइफ से मुताल्लिक सवालात किए गए। अपोजिशन जमातों की रहबर कमेटी का इजलास। नून लीग, पीपी समेत पूरे 11 मेंबरान की शिरकत। तमाम जमातों को बारी बारी कन्वीनरशिप देने की तजवीज। हर इजलास में नया रुकन कमेटी की कन्वीनरशिप करेगा। मीटिंग में चेयरमैन सेनेट को हटाने और हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने पर भी तजावीज पेश कर दी गई। पंजाब में सियासी जोड़ तोड़। एक और लीगी रुकन की गवर्नर पंजाब से मुलाकात। मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली जलील शरकपुरी की चौधरी सरवर से मुलाकात। पंजाब और हल्के की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कराची में पानी की संगीन सूरत हाल पर तमाम स्टेक होल्डर्स का इजलास। मुराद अली शाह बोले, कराची की जरूरत का आधा पानी मौजूद है, अगर आधा पानी ग्लास होगा तो उसी हिसाब से तकसीम होगा। ख्वाजा इजहार ने कहा, बहरान के हल के लिए सबसे पहले पानी की चोरी रोकना होगी। फिरदौस शमीम नकवी बोले, कराची वाटर बोर्ड के निजाम में शफाफियत नहीं। मेयर वसीम अख्तर बोले, शहर में पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा तामीर करने तक मसला हल नहीं होगा। इस्लामाबाद में अर्जेंटीना पाक की जमीन पर पॉलीक्लिनिक अस्पताल की तौसीह गैर कानूनी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालती फैसले में अर्जेंटीना पाक का पॉलीक्लिनिक के तौसीह के लिए इस्तेमाल गैर कानूनी करार। वफाकी हुकूमत को अर्जेंटीना पाक को असली शक्ल में बहाल करने का हुक्म। मुल्क की सतह पर पहली बार बेनामी कारोबार करने वालों के खिलाफ छापों का आगाज। SCCP अफसरान को छापे मारने और रिकॉर्ड कब्जे में लेने का इख्तियार मिल गया। काबीना की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन भी जारी। दस्तावेजात, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन और दीगर मुतल्लिका सामान कब्जे में लेने का भी इख्तियार होगा। डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव। इंटरबैंक कीमत 19 पैसे इजाफे से 156 रुपए 75 पैसे हो गई। उधर कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 200 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी हो गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह 22 करोड़ 88 लाख रुपए असासों के मालिक। अहलिया के पास 1 किलो से जायद सोना मौजूद। फरियाल तालपुर ने 1 किलो सोने समेत 38 करोड़ से जायद मालियत के असासे जाहिर किए। स्पीकर सिराज दुरानी 6 करोड़ 40 लाख के असासों के मालिक। फिरदौस शमीम नकवी के असासे 16 करोड़ 84 लाख रुपए। 12 करोड़ से जायद के मकरूज भी निकले।
कराची में रिमझिम और बरसती बूंदों से गर्मी का जोर टूट गया। आसमान पर छाए बादलों और वक्फे वक्फे से बारिश ने मौसम इंतहाई सुहाना कर दिया। बादल बरसते ही शाहराहों पर फिसलन के बायस मोटरसाइकिल सवारों की मुश्किलात बढ़ गई। रिमझिम बरसते ही शहर के कई इलाके बिजली से महरूम। उधर महकमा मौसमियात ने लाहौर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी इतवार तक बारिश बरसने की पेशगोई कर दी। तरबेला डैम में कश्ती उलटने का वाकया, 20 लापता अफराद की तलाश तीसरे रोज भी जारी। जिले इंतजामिया, मकामी गोताखोर और आर्मी की रेस्क्यू टीमें भी इमदादी कार्रवाइयों में शरीक। किनारे पर मौजूद डूबने वालों के वरसा की उम्मीदें दम तोड़ने लगीं। वजीर आजम इमरान खान का बिलियन ट्रेन मंसूबे को कामयाब बनाने का अज़म। ट्विटर पैगाम में कहा कि पीटीआई की हुकूमत ने पहली बार बिलियन ट्री सुनामी का आगाज किया। नई नस्ल के मुस्तकबिल के लिए अब 10 अरब दरख्तों के मंसूबे को कामयाब बनाने की कोशिश करेंगे। फयाजुल हसन चौहान की पंजाब काबीना में वापसी। जराये के मुताबिक फयाजुल हसन चौहान आज शाम गवर्नर हाउस में ओहदे का हल्फ उठाएंगे। कायम मकाम गवर्नर चौधरी परवेज इलाही हल्फ लेंगे। साबिक सूबाई वजीर इत्तलात को एक मुतनाज़ा बयान पर काबीना से फारिग कर दिया गया था। एबटाबाद के इलाके मिलकोट में चीता आबादी में घुस आया। हमले से एक शख्स जख्मी। मकामी अफराद ने चीते को रस्सियों की मदद से काबू किया और 7 तस्वीर बनाते रहे। महकमा वाइल्ड लाइफ को आगाह कर दिया गया। ए राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। कारगिल के महाज पर दुश्मन के दांत खट्टे करने वाले कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद का आज 20वां यौम शहादत। सवाबी में उनके मजार पर फातिहा खानी की तकरीब हुई। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को जुर्रत और बहादुरी पर निशाने हैदर अता किया गया। मिस्र के एहतजाज के बावजूद नौउम्र फिरौन तुतनखामून के सर का मुजस्समा $60 लाख में फरोख्त। कांसी से बने 3000 साल पुराने मुजस्समे की नीलामी लंदन के ऑक्शन हाउस में हुई। खरीदार की शनाख्त जाहिर नहीं की गई। पेट है या कुआं? अमेरिका में यौम आजादी के मौके पर हॉट डॉग का सालाना मुकाबला करवाया गया और मुल्क भर से दर्जनों पेटू मर्दों खवातीन की शिरकत। दिफाई चैंपियन जोई चेस्टन ने कम वक्त में 71 हॉट डॉग्स चिट करके 12 मरतबा टाइटल जीत लिया। खेल का अहवाल आपने जाना, दीगर खबरें शामिल करेंगे। हुकूमत ने मलिक रियाज का नाम 2 माह के लिए ECL से निकाल दिया है। ज़राए वज़ारत दाखिला के मुताबिक मलिक रियाज ने इलाज के लिए मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त मांगी थी। मलिक रियाज जाली बैंक अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस में शरीक मुलजिम हैं। इसी पर बात करेंगे। बिलाल आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, आगाह कीजिएगा, नाम पहले ECL में डाला गया, अब निकाल दिया गया है 2 माह के लिए, क्या गारंटी ली गई है कि 2 माह में वापस आ जाएंगे? आज बिल्कुल मलिक रियाज का नाम 2 माह के लिए ECL से निकाल दिया गया है और जाली बैंक अकाउंट और मनी लॉन्ड्रिंग केस में शरीक मुलजिम मलिक रियाज 2 माह के दौरान बिला रुकावट मुल्क से बाहर आ जा सकेंगे किसी भी वक्त। और मलिक रियाज ने इलाज के लिए मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त मांगी थी, जिस पर वजारत दाखिला ने मलिक रियाज की दरख्वास्त मंजूर करते हुए 2 माह के लिए इनका नाम ECL से निकाल दिया है। और वजारत दाखिला की जानिब से मलिक रियाज को पहले भी 2 बार मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दी थी। मलिक रियाज इससे कल भी 2 बार मुल्क से बाहर जा चुके हैं, जबकि नैब ने जाली बैंक अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस में मलिक रियाज का नाम ECL में शामिल करवाया था। जी ठीक है, 2 माह के लिए नाम निकाल दिया गया है। बिलाल आफरीदी, आपका बहुत शुक्रिया। उधर शहबाज शरीफ नैब लाहौर में पेश हो गए। लीगी सदर अहम दस्तावेजात भी साथ लाए। जराये के मुताबिक नैब की टीम शहबाज शरीफ से मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासाजात केस से मुताल्लिक पूछताछ कर रही है। अहम खबर जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं, आज 2 बजे नैब लाहौर ने शहबाज शरीफ को तलब कर रखा था।